चलिए, आवाज आ रही बेटा? हम्म। आकांक्षा मोरी है ना? ओके, चलिए। आकांक्षा, पिछली बार भी वार्निंग दिया था आपको, क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? चलिए, तो बड़े आगे खत्म हो गए। कौन, मम्मी दिलाए जबरदस्ती? रोए होंगे तुम, ऊपर आ नहीं रहे थे? हैं? चलो, आज ये लास्ट क्लास है ना इस टॉपिक की। फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए। क्या बोला है इसने? 8 दो बार है, तो एक बार 8 की स्थानीय मान प्लेस वैल्यू अलग आएगी, दूसरे की प्लेस वैल्यू अलग आएगी, और उन दोनों का डिफरेंट पूछा है। चलो जल्दी से बताओ। चलो, काफी बच्चे ए दे रहे हैं। डावर साहब, ये आपके नंबर दे दूं क्या? ओटीपी उस पे आएगा, वो लॉगिन के लिए। हाँ, वो नीलेश सेनानी जी कॉल करेंगे आपको, उनको ओटीपी दे देना ना, मैं आपके नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? ओके। चलिए, ये वाला। चलिए, करें स्टार्ट। देखिएगा, इसकी पहले वाले 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1 2 3, 8,000 है। दूसरे की देखो तो 8 ही है, उसने क्या बोला? डिफरेंट। दो, फिर यहाँ 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। फिर 10 में से 1 जाएगा, 9। और फिर यहाँ भी, ठीक है? कौन सा वाला ऑप्शन? चलिए, बड़े आगे। बेटा, सोचना नहीं है, आपका दिमाग कहाँ काम करता है? मतलब ये बोल रहा है 30 और 50 के बीच में अभाज्य, सॉरी, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बोला। भाज्य संख्या भाज्य नहीं पूछा है, कंपोजिट पूछा है, ठीक है? यानी भाज्य संख्या पूछी। आई बात समझ में? तो जल्दी से बता दीजिए कितने नंबर है।
चलो हो गया, आया नहीं होगा, सब डब्बू है मुझे लगता है ना। तो पहले प्राइम नंबर अलग कर लेते हैं, इनके बीच में कितने नंबर होंगे, 20 नंबर टोटल होंगे, 20 नंबर क्या होंगे टोटल होंगे, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है ना 20 नंबर। इसने क्या बोला आपको, 50 और 30 को छोड़ के, मतलब आपको ये 20 भी नहीं आएगा, 19 आएगा। टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल नंबर 19, जिसमें प्राइम नंबर भी होंगे और कंपोजिट नंबर भी होंगे। क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर भी होंगे और कंपोजिट नंबर भी। क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। इसने किसको किसको छोड़ने का बोला, 30 और 30 को, इधर भी छोड़ दिया इधर भी छोड़ दिया, है ना। तो अब आप देखोगे बेटा, ऐसी कौन कौन सी नंबर है जो भाग चले जाएगी, तो पीछे से शुरुआत कर लेते हैं। देखिएगा, 7 का भाग इसमें चले जाता है, इसमें 2 का भाग चले जाएगा, मतलब ये नहीं, केवल 1 का भाग इसमें भी, ये कितना किसका भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भाग चले जाएगा, इसमें चले जाएगा, इसमें चले जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चले जाए, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, 11×3 = 33, 32 में भी जाएगा, 31 में नहीं जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, प्राइम नंबर आपका एक तो 47 हो गया, है ना, 43 हो गया, 41 हो गया और 31 हो गया। अब बचे कितने होंगे आपके पास, है ना, अब जोड़ लो, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर है। और टोटल कितने होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 19 होना चाहिए। ये देख लो, एक और नंबर देख लो, 15, 16 और 17, 18, 19, पूरे 19 नंबर हो रहे कि नहीं हो रहे। ये जो ये वाले हैं नीले वाले, वो क्या है बेटा, भाज्य संख्या, जिसमें भाग चले जाए एक के बड़ी संख्या का, ठीक है। और ये अभाज्य, जिसमें एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। आई बात समझ में। और इसको गणितज्ञ भाषा में कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर कहलाता है। 2 से अधिक हो तो किस में हो जाएगा, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर में। तो जल्दी से टिप लीजिए। चलिए, मेरा 24 तारीख को पेपर था बोर्ड। ओके बेटा, अच्छा रहा पेपर, बड़े आगे। चलो, IBCD किस नंबर का बोध होता है ना। चलो कोशिश करो, बाकी मैं करवाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन हो सकता आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मेरा काम था पढ़ाना।
तो क्वेश्चन बिल्कुल दिखेंगे आपके पास, ठीक है। चलो करें। थैंक यू बेटा दक्ष। चलो देखिए, रोमन नंबर सुना होगा आपने, 4, है ना। CD मतलब 100 होता है, ठीक है। और ये होता है 9, हाँ 9 है ना। तो आप देखोगे, है ना, कितना हो जाएगा आपके पास, 4, और क्या बन जाएगा आपके, देखो यहाँ तो दिख रहा है, आखिरी में क्या 9 आएगा इसने बोला, देख लेते हम लोग एक बार, है ना। चलो देखे अपन, सबसे लास्ट में कौन आएगा, 9 आएगा, है ना। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा लिख दे क्या अपन, CD मतलब 400 होता है, कितना होता है 400, ठीक है। और इसका मतलब होगा 9। तो आप देखोगे 4 और 400 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, इसमें 9 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 400, 409, ठीक है। ऐसे कर लेना आप, है ना। चलिए टिप लो जल्दी से, पक्का। कल शिवरात्रि है क्यों, ठीक है। हम्म। चलिए तो बड़े आगे देखते हैं क्या होता है, हो गया। हाँ कल क्लास की छुट्टी रखेंगे, बस अब लोग खुश। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें किसी सम संख्या को जोड़ने या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होती है, पक्का। हम्म, क्यों। चलो बेटा, जीरो घटाएंगे तो कोई घटेगा नहीं, आई बात से उसने बोला कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो सम या विषम, जैसे सबसे छोटा कौन है, सम 2, और सबसे छोटा विषम कौन सा, 3, तो नहीं, 1 होता है। अब इसमें से मान लीजिए, इसमें से मान लीजिए आपने क्या घटा दिया, 1, तो कितना बचेगा 1, इसमें से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 2। तो देखो कोई भी नंबर घटाओगे तो सम या विषम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यानी क्या मानोगे, सबसे छोटी संख्या, संख्या मतलब सबसे छोटा नंबर कौन है, 1। हो गया भैया, हेलो, क्या, हाँ मैं यही हूँ।
हम्म देखो, अगर मान लीजिए अपन ने जोड़ा तो यहाँ घटाया तब तो एक आ रहा था, जोड़ा तो वापस विषम भी आ रहा कि नहीं आ रहा। अब मान लीजिए आपको इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है तो सम संख्या बन जाएगी। वो ये बोल रहा है वो कौन सा नंबर है छोटा जिसको जोड़ोगे तब भी सम संख्या आएगी, और मतलब जोड़ोगे तब भी सम या विषम आएगी, और घटाओगे तब भी सम या विषम ही आएगी। तो देखो, एक को जोड़ा, हम घटाया पहले तो एक आया, इसमें भी घटाया तो सम आया कि नहीं आया। भाई सम में से विषम घटा दिया, एक घटा दिया, विषम में से घटे सम मिला। यहाँ जोड़ा तो भी विषम मिल रहा है, और घटा यहाँ भी जोड़ा तो सम मिल रहा है। ये बात समझ में टीप सकते हो आप, है ना। चलो, कार्तिक क्या बोल रहे, थैंक यू किस बात पे। हम्म चलिए, ओके, बड़े आगे। बढ़िएगा आगे, है ना, बढ़ते। चलो लिख, इसमें तो सरल बात है बेटा, दीदी के पास टिप लो, है ना। चलो, अब ये सबसे सरल क्वेश्चन, ये सब कर लोगे ऐसा लगता मुझे, है ना। 10 और 20 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है ना, भाज्य संख्या। जल्दी से सभी बच्चे करो, आता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए। जल्दी से निकालो कितना। हम्म हम्म, पक्का। कौन कौन सा जरा बताओ मुझे, पहले तुम बताओ अर्ष। हाँ बेटा। है। हाँ। हाँ 17। कोई बात नहीं, बता दो। हम्म, उधर कहाँ पूछ रहे, तुमने किया ना कि नहीं किया, तो बोलो। हाँ, कॉपी में देख लो, कोई हाँ, और कॉपी में देख लो, बोला सही बेटा। पक्का ये सही है। सही है, वेरी गुड, शाबाश। बेटा तुम अपनी कॉपी में जो 10 लिखा उसको सही कर लो, है ना। हाँ अच्छा, 13 नहीं लिख, 11 नहीं लिखा ना तुमने। चलो, 4 आएंगे बेटा टोटल, है ना। कार्तिक बेटा, सुधार कर लो अपने आंसर में, ठीक है। चलो। हम्म
चलो हाँ, चलो बड़े आगे। चलो, पेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू में डिफरेंट किसका? 4 का। जल्दी से करो सभी बच्चे, कॉपी में करो बेटा, कॉपी में चेक करूंगा मैं, है ना। हम्म? बेटा पूछा पढ़ के कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं वहां नहीं आऊंगा बेटा पेपर में, ठीक है। पेपर में आपको अकेला मुकाबला करना है। मैं यहाँ हूँ साथ में, यहाँ आपको डांट सकता, मार सकता, लेकिन पेपर में कोई नहीं डांटेगा। पेपर में आपको क्वेश्चन ही लपाटे लपाटे देगा, ठीक है। है ना? ठीक है। हाँ लोकेश, मैं यही हूँ, बताओ। हम्म, कौन पापा? बताओ ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वहाँ गुजरात जाने की। हाँ हाँ। लोकेश के पास होंगे ना। चल लिख ले, 80 85 60 68 48 ठीक है। प्लेस वैल्यू को बेटा पी लिख रहा ना मैं। कितना है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान? 4, 1 2 3 4, 4 है ना। 4000 वैल्यू है। फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो वही वही मानी जाती है 4। इसका डिफरेंट पूछा है तो माइनस कर दीजिए। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। इसको 10 माना तो इसको वापस 1 देना पड़ेगा। 10 में से 9 जाएगा, 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। फिर इसको 10 माना तो 1 यहाँ मानना पड़ेगा। तो 10 में से 9 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और यहाँ फिर एक हमने 10 माना था, एक इधर मानना पड़ेगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। कौन सा वाला है? सी वाला ज्यादा हो रहा है। मैंने कितने लगाए? कहाँ? एक और जीरा आएगा ना। कोई बात नहीं, कर लेते अपन, बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है। चलो। हम्म, चलो। चलो बड़े आगे। कोई बात नहीं, जल्दी कर लो, है ना। लिख लीजिए। और ऑनलाइन वाले बेटा सब बढ़िया है, क्या लिख रहे हो? दक्ष इन इंडिया, टीआर तुर्की जर्मनी और ग्रीस। दक्ष बेटा ये बाद में हम चर्चा करें, अभी पढ़ाई की बात चल रही तो हम कोशिश करते हैं ना। चलो बड़े आगे।
दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की, तो एक एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 से 9 तक होती है, यहां से यहां तक 99 होगा। अब इसके बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा? बहुत सारे होंगे, लेकिन आपका सबसे छोटा कौन होगा? 11। ठीक है, समझ में आया ना? इसको कोई लिखने वाली बात तो थी नहीं। हाँ, चाहो तो लिख सकते, बस केवल दो अंकों की सबसे छोटी 11 होती है। चलो हो गया। डिडंट अंडरस्टैंड सर, ऑप्शन बी सर, बी सर डिडंट अंडरस्टैंड। ओके बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश दक्ष। आगे बढ़े, चलो। 80,905 को कैसे लिखोगे? बहुत सरल सा क्वेश्चन है। 5 बेटा, क्यों लगा रहा है? आपको चेक करना चाहिए ना पहले। बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, केवल 8 ही हजार हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,905 ये दिख रहा? बिना देखे नहीं लगाना बेटा, ठीक है? शीतल आज जुड़ी कि नहीं जुड़ी? शीतल बामनिया बेटा, मैसेज नहीं आ रहे, कहाँ हो तुम? चलो बड़े आगे। हम्म, चलो। रोमन पद्धति में सी की वैल्यू पढ़ाया हूं बेटा, शायद चार्ट बताया था। किसका बर्थडे है? दक्ष बेटा, किसका बर्थडे है? पीछे देख के। चलो, प्रियांशी जमरा डही। मेरा बर्थडे नहीं है सर बेटा, अभी टाइम लगेगा। चलो, बिल्कुल, इसका आंसर क्या है? बी वाला है ना। गोला ऐसा नहीं भरना है ना? गोला कैसा भरना है? चलो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, और आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होगी, है ना, एक क्वेश्चन के बाद। अनिल सर आने वाले होंगे बेटा। बड़े आगे, और ये सभी आंसर फट से दे दोगे, देखिए आप जी। हाँ, प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, अनुवर्ती, अनु मतलब बाद में, अनुबाद, पूर्ववर्ती मतलब पहले। ठीक है, पूर्ववर्ती को प्रीफिक्स बोलते हैं, अनुवर्ती को सफिक्स बोलते हैं, मतलब इसके बाद वाला आंसर। तो इसके बाद वाला अगला नंबर कौन है? तो देख लीजिए, अगला नंबर जोड़ लीजिए। 16,540 प्लस क्या करना पड़ेगा? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके प्रीफिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ववर्ती।
हाँ, तो क्या लगाना आपको, 16,540 -1, ये हो जाएगा बेटा 9, यहाँ बचेगा 3 और 5 16। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब बाद वाला, जिसको हम बोलते हैं सफिक्स। हाँ, ठीक है बेटा। कल क्लास की छुट्टी रहेगी। जो बच्चे शिव जी में आराधना करते हैं, तो आप बढ़िया एंजॉय कीजिए। जहां पर भी जाओ बेटा, सावधानी पूर्वक जाना है ना। पानी वानी के पास में बिल्कुल नहीं जाना, हमको दूर से ही दर्शन करना। दौड़ भाग, जहां लड़ाई हो रही, जहां विवाद हो रहा, वहां से बिल्कुल दूर रहना है। और अच्छे से आप एंजॉय कीजिए कल का दिन, है ना, बिना किसी तनाव के साथ। मंडे को यानी सोमवार को हम, मंडे नहीं, परसों, परसों इसी समय, मतलब परसों क्या है, गुरुवार, है ना, इसी समय इसी चैनल पर इसी मास्टर के द्वारा फिर से आपको नया टॉपिक, नए तरीके और नई ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे जुड़ेंगे और हम एक मनोरंजक के साथ साथ में क्लास को जारी रखेंगे। तो धन्यवाद बेटा, आप सब जुड़े, अपना कीमती समय निकाल कर शिखर एकेडमी में अध्ययनरत कर रहे हैं। तो आपको पुनः बधाई और धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। आप सबकी जय हो, आपके माता पिता की जय हो, आपके आराध्य देव की जय हो और जय जवाहर। ठीक है बेटा, चलिए धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? यदि सवाल है तो मैं तब तक पीडीएफ बना रहा हूँ, है ना। आपके चहीते सर भी आ चुके हैं। बिल्कुल कीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जिस भी देवता में विश्वास करते अच्छी बात है, और ना करते तो भी अच्छी बात है। बस अंधविश्वास नहीं करना है ना। कोई झूठ बोले हमको कि मैं ऐसा कर दूंगा या ऐसा हो जाएगा, इस पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, भविष्य आपका आपकी शिक्षा से ही बनेगा। आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल आपका भविष्य बनेगा। ठीक है, अंतिम सत्य यही है जीवन का, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि।